वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अलल मलाइकतिल मुक़र्रबीन व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या निअमतल्लाह। सदर मजलिस, मीर महफिल, जान महफिल, पैकरे खुलूस व मोहब्बत, मुजस्सम इज्जो नियाज, तनवीर लासानी, जिगर गोशाए शाह लासानी, मेरे मोहसिन व मुरब्बी, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, परवुर्दाए आगोश विलायत, साहिबजादा सैयद मोहम्मद मुद्दस्सिर हुसैन शाह साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया, पैकरे खुलूस व मोहब्बत, पीर तरीक़त हजरत साहिबजादा पीर सैयद मोहम्मद अज़हरुल हसन शाह साहिब गिलानी दामत बरकातुहुमुल आलिया, इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मशाइख़ इज़ाम, उलमाए किराम, पंडाल में जलवागर जुमला उश्शाकान रसूल, मुहिब्बान अहले बैत, दीवानगान अस्हाबे किबार, गुलामान औलियाए कामिलीन, आस्ताना आलिया लासानिया अलीपुर शरीफ की धरती पर दूर दराज गुर्बो जवार से नेक तमन्नाएं, आरज़ुएं, चाहतें लेकर आने वाले अक़ीदा-ए ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के जुमला शुरका को अल्लाह तमाम तर आज़माइशों से महफूज फरमाए। अक़ीदा-ए ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में शिरकत और हजूर शाह लासानी के ज़ेर साया इस अजीम इज्तिमा में जलवागरी, तशरीफ़ आवरी और सबकी हाज़री खालिक़ कायनात दुनिया उक़बा की सरफराजी का बायस बनाए। बे औलादों को नेक सालेह नरीना औलाद, हर बेगुनाह कैदी को रिहाई, हर मक़रूज़ को कर्ज़ से निजात, हर तालिब इल्म को हुसूल इल्म में बरक़ात, खालिक़ कायनात पाकिस्तान को इज़्ज़त व कामरानी, अमन व इस्तेहकाम और निज़ाम मुस्तफ़ा की बहार नसीब फरमाए। लंडे के अंग्रेज़ों से निजात अता फरमाए। मोमबत्ती आंटियों से इस मुल्क को पाक फरमाए। नाचने गाने वालों और नाचने गाने वालियों की औलाद हुक्मरानी की सूरत में जो हम पर मुसल्लत हैं, अल्लाह हमें उनसे निजात अता फरमाए। मैं शुक्रगुजार हूं अपने उस मोहसिन का कि जिसने जिंदगी के अहम मोड़ में मेरे हाथ को पकड़ा और अपना दस्त शफ़क़त मेरे सर पे रखा और ताहाल वो ठंडक मैं जलवतों खलवतों में महसूस करता हूँ। मैं सलाम पेश करता हूँ अपने उस मोहसिन को जिन्होंने हमेशा हर काम में सरपरस्ती हमेशा फरमाते हैं, लेकिन मुशावरत फरमा के इज्जत अफजाई करते हैं। अल्लाह करीम आपका साया अहले इस्लाम पर तादेर दराज फरमाए और ये कारवां जो अकीदा ख़त्म नबूवत की सूरत में चल रहा है,
इसमें यकीनन हमेशा आपकी मोहब्बतें, चाहतें, उल्फतें शामिल हाल रहती हैं और आप को खालिक के कायनात ने यह खासा अता फरमाया है कि वो ऐसे हसीन मामलात में बढ़ चढ़ कर हम सब पर अपनी मोहब्बतों का साया रखते हैं। आपने निहायत खूबसूरत खिताब दिलनशी सुना जिगरगोशा काजी मिल्लत खतीब इस्लाम अल्लामा साहबजादा काजी अहमद हसन चिश्ती साहिब की जुबानी, और फिर उनके बाद मुजाहिद मिल्लत शहर कराची की एक तवाना आवाज, मजहबी, इल्मी और दीनी हलकों का एक बड़ा मोतबर हवाला अल्लामा मोहम्मद अशरफ कुरबानी साहिब, जो फिक्र और जो खूबसूरत बात उन्होंने की है, मैं सिर्फ उसी बात को आगे बढ़ाते हुए अपने आज के उस सदरे महफिल के हवाले से उनके आने तक आपके सामने समा खराशी करूंगा। हमारे बुजुर्गों ने जो खत्म नबूवत पर काम किए वो आपके सामने, अभी मैंने एक किताब देखी है, शकरगढ़ के एक नौजवान ने लिखी है, गुलाम दस्तगीर साहब, बहुत खूबसूरत किताब। उन्होंने अकाबरीन के जो तहकीकी काम है वो 1888 से लेकर, जिनको हम अपनी तकरीरों में अक्सर बेशतर बयान करते गए, मुझे इंतहाई खुशी हुई कि वो जो हम तकरीरों में कहा करते गए और कहते थे, अल्हम्दुलिल्लाह उस नौजवान ने उसको मेहनत करके यकजा किया और वो किताबी सूरत में उन्होंने उसको बयान किया है कि जब लोग सोए हुए थे 1888 में, जब मिर्जा के उस दिमाग में कीड़ा डस रहा था और खारिश हो रही थी, तो तब भी आपके बुजुर्ग मुजद्ददी नक्शबंदी अल्लामा गुलाम दस्तगीर कसूरी रहमतुल्लाह अलैह ने उसका इस अंदाज से नाक़बंद किया। वो पहली किताब थी जो मिर्जा गुलाम कादियानी के मुंह पे जोरदार तमाचे की सूरत में पेश की गई। तो मजे की बात यह है, खत्म नबूवत के इशू को हमारे अकाबिर ने इस अंदाज से पेश किया कि उन्होंने कोई क्रेडिट नहीं लिया। क्रेडिट लेने वाले जब आए तो उन्होंने इसको और अंदाज में पेश किया, लेकिन हमारे बुजुर्गों की ख्वाहिश आप जानते हैं, सूफिया का हल्का इसका मुतकाजी नहीं होता। तो बहरहाल वो फिर जब आपके बुजुर्गों ने ये काम शुरू किया तो बीच में फिर कुछ बिजनेस माइंड रखने वाले लोग भी आ गए, उन्होंने सब कुछ कैप्चर किया। लेकिन जरूरी था कि वो कैप्चर करने वाले लोगों ने अगर काम किया होता तो सुभान अल्लाह, लेकिन क्योंकि वो आपके बुजुर्गों से चला हुआ मामला, सिद्दीक अकबर पाक से चली हुई तारीख अल्लाह ने सिद्दीकी के हिस्से में डाली थी कि उसने 1974 में असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर बता दिया है कि मिर्जाइयों सुन लो, मेरे जद्दे अमजद सिद्दीक अकबर ने तुम्हारे बड़े मुसलमा कज़्ज़ाब का नाक़बंद किया था और मैं सिद्दीक अकबर की औलाद नूरानी हूँ। मैं तुम्हारे इस दौर के बड़े सरपंच की गर्दन मरोड़ के बताऊंगा कि अबू बकर की औलाद मरी नहीं है, जिंदा है। तो ये आपके बुजुर्गों का काम है, आप ही के बुजुर्ग हैं। वो हजरत अमीर मिल्लत हो, ताजदार गोलड़ा हो, गुलाम दस्तगीर कसूरी हो, प्रोफेसर इलियास बर्नी हो, वो इस माशरे में बड़े बड़े अकाबरीन जिन्होंने खत्म नबूवत पर काम किया। लेकिन सुनिए, हैरान कुन बात है, अल्लामा इमाम नूरानी के इस काम के बाद ये हुआ कि कुछ लोगों ने इसको हाईजैक करने की कोशिश की। तो जरूरी था कि कोई कदावर, गैरत, हमीयत, कुव्वत वाली कोई पर्सनैलिटी मैदान में उतरे। तो अल्लाह ने आपके इस मुकद्दस मिशन को, बुजुर्गों की तारीख को जो छीनना चाह रहे थे, उनसे लेकर फिर आपकी झोली में डाल दिया गया। उसका नाम है इमाम अजीमत बतले हुर्रियत अल्लामा हाफिज खादिम हुसैन रिजवी।
हमने इसको अपने तौर पर कोशिश करनी है, इखलास मेहनत से। अच्छा, उस दौर में क्या था जिसकी तरफ अल्लामा गुरमानी इशारा फरमा रहे थे, उस दौर में क्या था? मशाइख काम कर रहे थे और मुरीदों का क्या मिजाज था देखिए। पीर मेहर अली शाह साहब निकले अब मिर्जे के मुकाबले में। आप जानते थे कि अंग्रेज गवर्नमेंट है, उसका मिजाज और है। उन्होंने कहना है जरे जमानत जमा करवाओ, हालात खराब होंगे। ये जो लंडे के अंग्रेज होते हैं उनको हालात खराब होने का बड़ा परेशानी होती है, और लानत है ऐसे हालात पे जो हुजूर के नाम पे खराब हो। हालात खराब नहीं होते, उन बेगैरतों के दिमाग खराब होते हैं। नाराज तो नहीं हो गए? उनके दिमाग खराब होते हैं। हालात क्यों खराब होते हैं? जब बात वक्त के हाकिम की आए, 2 दिन में एतमाद का वोट के लिए इजलास तलब कर दिया जाता है, और जब बात हुजूर की इज्जत की आए तो इस बेगैरत को अभी तक इजलास बुलाने की तौफीक भी नहीं मिली। जो बंदे जिंदा जावेद हैं वो जरा आगे तशरीफ फरमा, जरा मेरी बात सुने गौर से, तवज्जो है ना? ये कौन सा सिस्टम है? बात हुजूर की होती है तो फिर हर चीज पीछे है, फिर सबसे पहले मुस्तफा की इज्जत और नामूस है। हुजूर की इज्जत की हिफाजत नहीं होगी तो क्या करोगे? हुजूर के नामूस की बात नहीं होगी तो क्या करोगे? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ताकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत मुफ्ती आजम पाकिस्तान खड़े होकर इस्तकबाल फरमाइए। हजरत अल्लामा हजरत किबला मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहिब, खुशामदीद, आहलम व सहलम, मरहबा। आप तशरीफ फरमा हुए। आपको हम आज के इस अजीम हसीन इज्तिमा में जलवागरी पर मुबारकबाद और आपके शुक्रगुजार हैं। आपने अपनी शफकतों से, बेपनाह मसरूफियात से टाइम निकाल कर एक बार फिर, आप तशरीफ रखिए, जल्दी से बैठ जाइए, एक बार फिर आस्ताना आलिया लासानिया पर आप तशरीफ रखिए। जरा जल्दी बैठे जल्दी मदीना वेखे, जरा जल्दी बैठ जाए मदीने जल्दी पहुंच जाए। अल्लाह करे मदीना जल्दी वेखे ते तुहाडे सदके नाल असीं भी मदीना वेखिए। एक बार जरा दुरूद शरीफ पढ़िए, अपनी बात को मैं जोड़ दूं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हौली हौली पढ़ो, आवाज ऊंची न चली जाए बाहर। अस्सलातु, आपके बुजुर्गों ने क्या किया, कैसे कर रहे थे काम? वो जो चले मेहर अली पाक, तो आपका मुरीद एक पिशावर से साथ आया, उसके पास बोली में, गठड़ी में कुछ सिक्के थे। किसी ने पूछा ये क्या करोगे? कहा 60,000 में मैंने अपनी हवेली, घर, जायदाद बेची है, इसलिए कि जब मुझे पता है जब मेरा पीर खत्म नबूवत की हिफाजत के लिए मैदान में जाएगा तो अंग्रेज गवर्नमेंट ने यही सबसे पहले कहना है, जनाब कोई जरा जमानत तलब करो, जमा करवाओ, क्योंकि हालात खराब हो सकते हैं, तो कौन जिम्मेदार है? तो मैं 60,000 उसको रख के उसके पास कहूंगा कि तुम अपने उस बदबख्त को मेरे पीर के मुकाबले में लाओ, पैसे की परवाह न करो, हमने अपने पीर से गैरत सीखी है, आपने अपने पीर की तरबियत से हुजूर की इज्जत और नामूस पर कट मरना सीखा है। आज आस्तानों से जिस आवाज को बुलंद होना है वही ये आवाज है खत्म नबूवत की। आज जो सदा बुलंद होनी है वो यही आवाज है खत्म नबूवत की। हम हर पीर, हर शेख को सलाम करते हैं, लेकिन हमारे लिए इज्जत और अजमत का और रिफात का वही मुक्तदा है, पेशवा है, कि जिसका दिल आज भी हुजूर की इज्जत और नामूस के लिए धड़कता है। और मैं हजरत मुफ्ती आजम पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं, आपकी खिदमत में अर्ज करूं, हजरत किबला मुफ्ती आजम पाकिस्तान, आप जहां तशरीफ फरमा गए, इस आस्ताने पे जो शख्सियत आपके सामने तशरीफ फरमा गए, सैयद मुदस्सिर हुसैन शाह साहिब, बिहम्दिही ताला
ये कॉन्फ्रेंस, इससे कबल भी मुफ्ती साहब किबला इसी कॉन्फ्रेंस में तशरीफ फरमा हुए और सियालकोट में जो सैयद मुदस्सिर हुसैन शाह साहब की सरपरस्ती में होती है उसमें भी आप मुतअद्दिद मर्तबा जलवागर हुए। हमने सैयद मुदस्सिर हुसैन शाह साहब के दिल की धड़कनों को हुजूर की इज्जत और नामूस के लिए धड़कते देखा है। हमने सैयद मुदस्सिर हुसैन की आंखों में मुस्तफा की इज्जत और नामूस के लिए आंसुओं की सूरत में गिरते हुए मोतियों को देखा है। और जो फिक्र हजरत किबला मुफ्ती आजम पाकिस्तान पूरी दुनिया में दर्द और सोच के साथ पेश कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम उसी फिक्र को आगे बढ़ाने के लिए उसी जज्बे के साथ आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं और सलाम पेश करते हैं। वो फिक्र, वो विजन, वो सोच जो आप कौम को दे रहे हैं, अल्लाह आपको दीर्घा और सलामत रखे। आप हमारा सरमाया हैं। मैं एक बात कह के फिर आज उस शख्सियत को भी मैं सलाम भी पेश करता हूं और बड़ी मोहब्बत की उन्होंने शफकत फरमाई। कराची के सबसे बड़े दारुल उलूम के मुहतमिम और हजारों बिला मुबालगा हजारों उलमा के उस्ताद के लख्त जिगर नूरे नजर, एक बहुत बड़ा इल्मी फिक्री तहरीकी रूहानी नाम दारुल उलूम अमजदिया कराची, उसके मुहतमिम नौजवान फाजिल नौजवान उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा साहिबजादा मुफ्ती मोहम्मद रिहान अमजदी। मुझे पता चला इस्लामाबाद में आपके साथ थे तो मैंने कल आपसे खसूसी रिक्वेस्ट की कि आप तशरीफ लाएं। हमारे लिए एजाज है, आप हमारे भाइयों को, हमारे दोस्तों को अपने वो बुजुर्गों का पैगाम दें जो उन्होंने आपकी तरबियत की और जो एक निस्फ सदी से ज़ायद अरसे से जो आपके बुजुर्ग उस फिक्र को तकसीम कर रहे हैं, तो वो इंशाल्लाह वो भी अपने कीमती मलफूजात से हमें नवाजेंगे। काम आले सुन्नत ने क्या किया? जो लोग जिस जिस शोबे से वाबस्ता थे और हैं, उन्होंने खत्मे नबूवत को, उसके दर्द को महसूस किया। आप हैरान होंगे कि देहातों में रहने वाले लोगों ने कादियानियों के दजल और फरेब को सामने रख के उन पर फ्रॉड और धोखा का जो उनका अंदाज था उस पर बकायदा अदालतों में केस दायर किए। ये छोटा काम नहीं है। यानी हमारे यहाँ ये समझते हैं कि ये पीर सब कर रहे हैं, मौलाना सब कर रहे हैं तो कर रहे हैं ना, आपने काम करना है। आप देखते हैं कि लंडे के अंग्रेज मोमबत्ती आंटियों की औलाद मोस्टली आज वो नाम बदल के कहती है कि हम भी तो हमारे रिश्तेदार भी हैं, फलां तो हमारा अजीज भी है। तो कुरान का जो उसूल दिया गया है कि वो रिश्तेदार जितना भी करीबी अजीज हो, जो मुस्तफा का नहीं है वो मोमिन का हो ही नहीं सकता। मोमिन का वही होता है जो मुस्तफा का है। या तो शरीयत तबीयत के मुताबिक कर लो तो फिर तो दीन से गए, या फिर तबीयत को शरीयत के मुताबिक डालोगे तो फिर ये पीर की तरबियत का भी असर है और ये पीरी मुरीदी का फलसफा भी यही है कि अपनी तबीयत को शरीयत में डाल दो। तो उन्होंने केसेस करवाए। जो राइटर थे वो उनके दजल और फरेब से पर्दे उठा रहे थे। जो असातिज़ा थे वो अपने लेक्चर्स में अपनी नस्ल को अकीदा खत्म नबूवत से रोशनास कर रहे थे। आलम यह था कि मशाइख पूरी बैत और इरशाद के सिलसिले में जब अपनी बैत करवाते थे लोगों को, तो जब हाथ पकड़ते थे तो उसमें बैत करवाते हुए सबसे पहले वो अकीदा खत्म नबूवत का प्रचार करते और फिर उलमा मेहराबो मिंबर पे बैठकर बकायदा इससे आश्कार करते थे। इस सिलसिले को आपने रोकना नहीं है। आज के असरे हाजिर के तमाम तर फितने, सबसे बड़ा फितना कादियानी है और वो सबसे ज्यादा खौफजदा उस नारे से है जो नारा आपके और मेरी नजरों के सामने बड़े बड़े वक्त के फिरौनों और नमरूदों की हुकूमतों में आपके उस दुर्वेश ने, उस कुर्सी वाले चेयर वाले बाबे ने फैजाबाद की पुल पे लगाया है ना, ताजदारे खत्मे नबूवत। जरा फिर से बोलिए, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। ये नारा है जो कुफ्र के ऐवानों को हिलाता है और उनके एजेंटों को परेशान करता है। नारा आप घर में लगाते हैं,
कुफ्र के गुमाश्ते परेशान व मुस्तरब होते हैं। हम कहते हैं इस नारे की सदा को इतना बुलंद करो, पॉपुलैरिटी तो अल्लाह ने इतनी दी है, लोग कहते हैं हम इनको पकड़ेंगे। हमने कहा किस किस को पकड़ोगे? घर में नारा लगे तो बच्चा फीडर छोड़ देता है, कमीनो उसको कैसे पकड़ोगे? ये तो अब घुट्टी में आ चुका है। और इसी नारे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपने मैदान अमल में रहना है। और सैयद मुदस्सिर हुसैन शाह साहब की इस तहरीक को इतना आगे बढ़ाओ, इतना आगे बढ़ाओ, इतना आगे बढ़ाओ। हर जलसे को, हर खत्म के उन्वान को हुजूर ताजदार खत्म नबूवत से जोड़ दो। हुजूर ताजदार खत्म नबूवत। आज देखते हैं खुशी होती है, शादियों पे नारे लग रहे होते हैं ताजदार खत्म नबूवत। ये है तब्दीली। तो अल्हम्दुलिल्लाह यही आस्तानों का मैसेज है, यही पैगाम है। आपको पता है मैं बतौर मेजबान आपकी जलवा